आपके ऊपर आरोप लगता है विकास त्यागी जी कि आप हिंदू और मुसलमान में जहर घोलने का खासकर इस सरकार में ज्यादा हो रहा है। मैं केवल अपनी विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। यदि ये लगता है कि मैं हिंदू और मुसलमान के बीच में जहर घोलता हूँ तो राजनीतिक लोग हैं अपने नजरिए से देखते हैं। मैं एक विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, एक धार्मिक और सामाजिक संगठन का मैं कार्यकर्ता रहा हूँ। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि राजनीतिक चश्मा चढ़ा हो। मुझे कोई इलेक्शन चुनाव लड़ने की मेरी कोई जीवन में कोई इच्छा ना हुई और ना कभी होगी। लेकिन हाँ, जिस विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, उसी के लिए मैं काम करता हूँ। तो मुसलमान पर जब आप सवाल उठाते हैं कि पत्थरबाज है, देशद्रोही है, तो वही मुसलमान कहता है कि आजादी में तो हमारा भी योगदान है, किसी भी शहादत दी है। किसी मुसलमान का कोई योगदान नहीं रहा। यदि किसी मुसलमान का कोई योगदान होता तो 1947 में पाकिस्तान ना लेते। पाकिस्तान मैट का आपको दे दिया था, उसके बाद भी आप यहाँ रहे हो। क्यों रहे हो? क्यों आपने पाकिस्तान लिया आपने? जब आपका योगदान था तो आपने भारत का बंटवारा क्यों किया? पाकिस्तान क्यों लिया? आप यहीं रहते। और जब आपने पाकिस्तान ले लिया तो आप फिर यहाँ क्यों रहे? आपको पाकिस्तान जाना चाहिए था। मैं इसी सवाल पर आ गया। आपके जो मैं ये सवाल पूछना चाहता था, क्या मुसलमानों को देश में रहने का अधिकार नहीं? मैं ये कह रहा हूँ 1947 में जब बाप ने दो बेटों को कोई चीजें बांट कर दे दी, ये आपका हिस्सा होगा, ये मेरा हिस्सा हो गया, तो आप उस के हिस्सा लेने के बाद भी आप मेरी पर निगाह क्यों रखो बैठे हो? या मैं आपकी पर क्यों निगाह रखा हूँ? आप ये बताइए मुझे। तो छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट। हिंदुस्तान के बिल्कुल। और मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। रोज रोज का झगड़ा टंटा जो रोज का रह रहा है कि इस मंदिर के जो मस्जिद के नीचे मंदिर निकल गया, इसके यहाँ शिवलिंग निकला, सारा रोज का खत्म ही हो जाएगा मामला। हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। आपने देखा नहीं कि एक शेर था कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल। तो ये शेर जो है ये वो भी कह रहे हैं कि हमारा भी खून इस मिट्टी में। ये शेर केवल मंचों पर अच्छे लगते हैं जो ये बोलते हैं ये मेरे बाप का हिंदुस्तान है, किसी दूसरे के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। मैं सुबह उठकर अपनी धरती माता को जो है मैं नतमस्तक होता हूँ, मैं सब प्रणाम करता हूँ, वंदे मातरम करता हूँ। कहो वंदे मातरम, कहो भारत माता की जय, उसका तो आप विरोध करोगे। और हिंदुस्तान को आप कहोगे कि मेरा भी इसमें खून मिला हुआ, कोई खून नहीं मिला हुआ, केवल हिंदुओं का है। वो कहते हैं कि हमसे बड़ा देशभक्त कौन होगा, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, तो हम भी इस भारत माता को प्रणाम करते हैं। नहीं करते ना। जिस दिन ये मन में ये बात आ जाएगी तो ये तो लड़ाई ही खत्म हो जाएगी। कहीं कहाँ करते हैं वंदे मातरम का विरोध करते हैं। संसद के अंदर जब वंदे मातरम शुरू होता है तो जितने मुस्लिम सांसद चुनकर गए हैं अपनी सीटों पर से खड़े तक भी नहीं होते। मैं देखता हूँ कि सिनेमा हॉल में जब कोई फिल्म का शो शुरू होता है, जनगण मन वहां शुरू होता है तो बैठे रहते हैं। ये क्या तरीका है? काहे का सम्मान कर रहे हो आप? संविधान में लिखा हुआ कि वंदे मातरम का सम्मान करो, जनगण मन का सम्मान करो, तिरंगे कौन करता है? कोई भी नहीं करता। चलिए मेरा लास्ट सवाल आपसे एक है। सुदैन ओवैसी कहते हैं कि देश में जब शहादत की बात आती है तो आप इंडिया गेट पे जाइए, तो गेट पे ऑफ इंडिया पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कितने मुसलमानों ने शहादत दी, उसमें सबसे ज्यादा जो नाम मिलेंगे आपको मुसलमानों के लिए मिलेंगे। जिन मुसलमानों ने देश के लिए शहादत दी है मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। मैंने कहा कि जो क्रांतिकारी मुसलमान हुए हैं, जिनका देश के प्रति यदि सुई की नोक के बराबर भी योगदान है, मैं उन्हें सलूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, अपना आदर्श मानता हूं। लेकिन देश विरोधी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मैं सबको एक ही नजरिए से देखता हूं। उसके लिए मेरा कोई धर्म और वो जाति में बीच में नहीं लगता।